स्टूडेंट्स हैव अ वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके ठीक ठाक होने की उम्मीद करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने आया हूँ थर्ड चैप्टर की रिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ बिल्कुल, आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर की रिवीजन इन कंप्रीहेंसिव मोड में। जी हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्स। जी हाँ, यूनिवर्स से क्या समझते हैं आपको मैं बता दूं। जी हाँ, यूनिवर्स का मतलब है वो एग्रीगेट ऑफ आइटम्स, वो टोटल आइटम्स जिनकी इन्वेस्टिगेटर को स्टडी करनी है, उन सभी आइटम्स को कलेक्टिवली हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। जी हाँ, जितनी टोटल आइटम की हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है या जिनकी स्टडी इन्वेस्टिगेटर ने करनी होती है, उन सब आइटमों के समूह को हम लोग यूनिवर्स या पॉपुलेशन कह देते हैं। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस मेथड। सेंसस मेथड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें ईच एंड एवरी यूनिट जो पॉपुलेशन की है उसकी स्टडी किया जाना जरूरी है। इसमें ईच एंड एवरी आइटम इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें हर आइटम की स्टडी करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए भारत की सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। जी हाँ, भारत की पॉपुलेशन की गिनती करना ये सेंसस मेथड का एक एग्जाम्पल है। हर आइटम इसमें इंपॉर्टेंट है, हर घर की स्टडी की जाती है ताकि भारत की एग्रीगेट जनसंख्या निकल आए। जी हाँ, अगला मेथड है व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल मेथड। सैंपल मेथड क्या है बेटा? एक समस्त पॉपुलेशन में से जब हम कुछ आइटम्स को लेकर उस पर स्टडी करते हैं और वो कुछ आइटमें पूरे जो है पॉपुलेशन के लिए को रिप्रेजेंट करती हैं और उसके लिए कंक्लूजन निकालने में हमारी मदद करती हैं, तो वो हमारा सैंपल मेथड हो जाता है। जी हाँ, दोबारा बताऊंगा कि पूरी पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को निकाल लिया जाता है, वो आइटमें इतनी अच्छी तरह से उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और उसके बेस पे जो है कंक्लूजन निकाले जाते हैं, तो ऐसे मेथड को हम सैंपल मेथड कहते हैं। उदाहरण के लिए किचन में जब आपकी मामा को ये देखना है कि खाना बना है या नहीं बना, या राइस बने हैं या नहीं बने, राइस बॉईल हुए हैं या नहीं हुए, तो उसमें से कुछ राइस को हाँ प्रेशराइज करके देख लेती है कि वो राइस बने हैं या नहीं बने हैं। तो उस पूरी अगर वो बन जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पूरी पॉपुलेशन जो है पक गई है और वो तैयार है खाने के लिए। ठीक है जी। और अगला आइटम है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड। सेंसस और सैंपल मेथड के बीच में दो डिफरेंस बताने हैं। जी, पहला डिफरेंस है सेंसस मेथड में हर आइटम इंपॉर्टेंट है और हर आइटम की स्टडी की जाती है, जबकि सैंपल मेथड में जो है पॉपुलेशन के कुछ सैंपलों को ले लिया जाता है, कुछ पॉपुलेशन के कुछ यूनिट को ले लिया जाता है, उसी आधार पर कुछ सैंपल्स के आधार पर जो है पूरी पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगा लिए जाते हैं। सेंसस मेथड में ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, जबकि सैंपल मेथड में कम टाइम और कम एफर्ट्स लगते हैं। सेंसस मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है और सैंपल मेथड जो है एक्सपेंसिव मेथड नहीं है, लेस एक्सपेंसिव या चीप मेथड है। जी हाँ, अगला हम करने वाले हैं एक्सप्लेन द टर्म। जी हाँ, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग की टर्म क्या है? अब हम सैम्पलिंग पे आ जाते हैं। रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग मेथड है बेटा जिसमें हर एक यूनिट को, पॉपुलेशन की हर यूनिट को रेंडमली इक्वल चांस प्राप्त होता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, इट रेफर्स टू द सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज अ इक्वल चांस टू बी गेटिंग सिलेक्शन। जी हाँ, ऐसे में हर यूनिट स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और उसके सिलेक्शन होने का अनुमान हो सकता है। हर आइटम्स को जहाँ प्रॉपर सिलेक्शन का इक्वल चांस मिले उसे हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। जी हाँ, जैसे ताश की गड्डी में से कोई एक पत्ता निकालते हैं तो उन 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता निकल कर आ सकता है क्योंकि हमने उसे अच्छी तरह शफल कर दिया है, तो सभी पत्तों को निकल के आने का बराबर चांस है, इसे हम कहेंगे रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजिव सैम्पलिंग। प्रपोजिव सैम्पलिंग से आप क्या समझते हैं? प्रपोजिव सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग है बेटा जो इन्वेस्टिगेटर को अपना पर्पस पूरा करने के लिए करनी होती है। इसमें इन्वेस्टिगेटर अपने ओपिनियन का इस्तेमाल करता है, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है और अपने लिए सैंपल का चुनाव कर लेता है। जी हाँ, ये सैम्पलिंग पर्सनल बेस पे आधारित तो है, परंतु ये एक पर्पस पूरा करने के लिए, जो पर्पस ऑफ इंक्वायरी है उसको पूरा करने के लिए जो है ये इन्वेस्टिगेटर द्वारा अपने ओपिनियन के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए एक क्लास में मॉनिटर का चुनाव टीचर की जो समझ और अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करते हुए टीचर जो है कर लेता है। ये प्रपोजिव सैम्पलिंग का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। ऐसी सैम्पलिंग बेटा जहां पर पॉपुलेशन के काफी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पॉपुलेशन में काफी स्ट्रेटा बने हुए हैं, अर्थात अलग अलग ग्रुप या अलग अलग क्लास का जो है मिक्सचर है, काफी डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन वहाँ है, विशेषताएं वहाँ हैं, जिसके आधार पर हम उसे अलग अलग स्टेटा में डिवाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेटा में डिवाइड करने से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो एक मिक्स्ड जो है सैम्पलिंग जो है हर ग्रुप से जो है हम सैंपल ले लेते हैं, तो इस तरह से जो सैम्पलिंग कहलाती है वो मिक्स्ड सैम्पलिंग कहलाती है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को ही हम मिक्स्ड सैम्पलिंग कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि एक 50 व्यक्तियों की 50 स्टूडेंट्स की एक पॉपुलेशन है और इसमें 30 बच्चे अलग सब्जेक्ट लेते हैं, 20 अलग सब्जेक्ट लेते हैं, तो 30 और 20 दो स्टेटा हो गए, स्टेटा नंबर 1, स्टेटा नंबर 2। इन दोनों स्टेटा में से कुछ सैंपल निकालकर हम मिक्स सैंपलिंग का जो है वो एग्जाम्पल जो है वो बना सकते हैं। जी हाँ, अगला है व्हाट इज द कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग है जहां पर सुविधा अनुसार जो है सैंपल का चुनाव कर लिया जाता है। जी हाँ, जहां हमें लगता है कि ये सुविधाजनक हमारे लिए ज्यादा होगा तो उसी हिसाब से हम अपनी सुविधाओं के अनुसार इन्वेस्टिगेटर जो है सैंपल का चुनाव कर लेता है, उसे कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं। अगला है डिफाइन द कोटा सैंपलिंग विद एग्जाम्पल। जी हाँ, कोटा सैंपलिंग एग्जाम्पल के साथ इस तरह से बता सकते हैं कि जब समस्त पॉपुलेशन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जा सके। जी हाँ, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए एक बैंक है, उसके पास 10 लाख रुपए की जो है वो अमाउंट है और उसने इसके लिए डिफरेंट कोटा तैयार कर दिए हैं। जी हाँ, जैसे कि स्टडी लोन का कोटा, होम लोन का कोटा, ठीक है, एक फिक्स परसेंटेज इसमें रखी जाती है। ऐसे ही हो सकता है एग्रीकल्चर का कोटा, लोन का कोटा, और इस तरह से अदर लोन का कोटा। अब हमने फिक्स परसेंटेज क्या कर दिया, 25%, 25%, 25% और 25%, हमने 4 फिक्स परसेंटेज के कोटा जो है निर्धारित कर दिए। तो समस्त पॉपुलेशन को जब डिफरेंट टाइप्स के वर्ग में ग्रुप में बांटा जा सकता है तो हमसे हमें डिफरेंट कोटा बनाए जा सकते हैं, तो हमसे कोटा सैंपलिंग ही कहते हैं बच्चों। जी हाँ, वट आर द इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए गुड सैंपल। एक अच्छे सैंपल की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। एक अच्छा सैंपल जो है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक अच्छा सैंपल जो है होमोजेनिटी का एग्जाम्पल होता है। जी हाँ, अच्छे सैंपल जो है वो सारी पॉपुलेशन पर एक समान रूप से जो है समान रूप की आइटम्स को जो है लेकर उसकी होमोजेनिटी का एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। एक अच्छा सैंपल जो है इंडिपेंडेंट होता है। जी हाँ, एक अच्छा सैंपल उसमें ज्यादा से ज्यादा एडिक्वेसी होती है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा जो है उसमें एक्यूरेसी या एडिक्वेसी जो है वो विद्यमान होती है। जी हाँ, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले डिफाइन द सिस्टमेटिक सैंपलिंग। जी हाँ, जहाँ पॉपुलेशन को न्यूमेरिकली, अल्फाबेटिकली, ज्योग्राफिकली या किसी प्रकार से अलग अलग सिस्टम के अनुसार जो है डिवाइड किया जा सके, उस प्रकार की सैंपलिंग को हम लोग सिस्टमेटिकल सैंपलिंग बोलती हैं। इसमें जो है हम लोग स्ट्रिक्ट रूप से जो है वो अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं। सो मेरे बच्चों, ये 11 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, इनका विनर जो है आपने डिटेल विवरण दिया है और इसके साथ में इसकी PDF फाइल आंसर की